आप लोगों ने कभी ना कभी तो सुना होगा लोगों को ये बोलते हुए कि क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, राइट? सभी यही बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं लेकर आए थे कुछ नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन ये बात गलत है। ये गलत क्यों है, आज हम वही चेक करने वाले हैं कि आप क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। क्या लेकर आते हैं हम अपने अच्छे कर्मास, बुरे कर्मास, अपनी स्पिरिचुअल वेल्थ लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। ठीक है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का हम कुछ नहीं लेकर जाते हैं, वो बात सही है। लेकिन पूरी तरीके से सही नहीं है कि हम कुछ नहीं लेकर आते कुछ नहीं लेकर जाते। नहीं, हम बहुत कुछ लेकर आते हैं, बहुत कुछ लेकर जाते हैं। तभी तो आप देखते हो कि भाई किसी की किस्मत तो रातों रात चमक जाती है। कोई बहुत मेहनत कर रहा है, खुद को घिस रहा है, तब भी उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। ये क्या है? ये हमारे पास्ट लाइफ कर्माज हैं। तो हमने एक पास्ट लाइफ रीडिंग करी थी, वो भी आप देख सकते हो। आज हम देखने वाले हैं आप लोगों की किस्मत में क्या कुछ है। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड हीलर संस्कार इंदौरिया। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आप लोगों की किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है। किस्मत का ताला खुलेगा कैसे, कब खुलेगा, क्या करने से खुलेगा, और सबसे जरूरी क्या लेकर आए थे आप, क्या लेकर जाओगे। हम इसमें सब कुछ चेक करने वाले हैं डिटेल में। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, और पाइल कैसे सिलेक्ट करना है आप लोगों को, इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है, उसके बाद और ऑप्शन देखा करिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं आप लोगों के लिए और देखते हैं क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे, आपकी अल्टीमेट डेस्टिनी। हेलो पाइल नंबर 1, हम आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि आप लोगों की किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आप लोगों की किस्मत में क्या क्या है। फिर हम चेक करेंगे कि उसको आप कैसे अनलॉक कर सकते हो, और आपके लिए जो भी गाइडेंस आएगा, जो भी कुछ आएगा, हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। सबसे पहले हम आप लोगों के लिए एक मास्टर कार्ड लेंगे इसमें से। ओके, और वो हम बाद में रिवील करेंगे कि कौन सा कार्ड, क्या कार्ड आया आपके लिए। SKS शिव के संस्कार प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष, दिव्य शक्ति से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष आपकी ओवरऑल वेल्थ, प्यार, जिंदगी को संवारने के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष आपकी हेल्थ के लिए, और 7 मुखी रुद्राक्ष आपके पैसों के लिए। ये जो रुद्राक्ष आपको दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये आपको बार बार नहीं बदलने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही रुद्राक्ष पहन सकते हो, नहीं। जिस तरीके से मैंने भी रुद्राक्ष पहने हुए हैं, दो दो एक साथ, आप भी पहन सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये रुद्राक्ष आप मेरी वीडियो में देखोगे मैंने बहुत टाइम से पहने हुए हैं। और जब मुझे रिजल्ट आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको दिए जाए सिद्ध करके, अभिमंत्रित करते हुए। आप ये समझिए कि रुद्राक्ष की खुद की पावर इतनी होती है, जब वो सिद्ध हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, तो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वही रुद्राक्ष आपको हमारी तरफ से आएंगे। और जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे ईमेल आप कर सकते हो कि कैसे बुक करें, क्या करें। ये आपका एक मास्टर कार्ड है, इसको हम बाद में देखेंगे। तो इसको मैं आप लोगों के सामने इधर रख देता हूँ। ओके, अभी चेक करते हैं हम फाइल नंबर 1 वालों की किस्मत में क्या कुछ लिखा हुआ है। एक मिनट,
आपके लिए बहुत सारे कार्ड ड्रॉप हो गए हैं, 1 मिनट दो। ऑल राइट, टावर का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है आप लोगों के लिए, एम्परर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, 5 ऑफ कप्स, डेथ। ओके, और बॉटम से आपके पास लवर्स का कार्ड है। इसको मैं इधर थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ, आई थिंक आपको दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं, दिखा भी नहीं सकते इसको पूरा। तो आप लोगों के लिए जो दिख रहा है पाइल नंबर 1 आप लोगों की किस्मत में, सबसे पहले तो मुझे घर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपकी नज़र आ रही है यहाँ पे, यानी कि आपको जो भी सक्सेस प्राप्त होगी, जो भी आपको मिलेगा आपकी किस्मत में, वो आपके घर वालों से होकर, आपकी फैमिली से होकर गुजरता है, आपके पार्टनर से होकर गुजरता है। क्योंकि ना यहाँ पे कुटुंब यानी कि आपका घर बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है आपकी किस्मत में। और आप देख भी रहे होंगे कि जो आपकी एनर्जी जाती है वो ज़्यादातर घर के मामलों में जाती है ना। घर में ये चीज़ हो गई, घर में वो चीज़ हो गई, उन सब चीज़ों में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जाती है कि इधर मैनेज करना है, उधर मैनेज करना है। और रही बात कि आप लोगों की किस्मत में क्या क्या है, तो यहाँ पे मुझे विक्ट्री तो दिख ही रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। और अगर एम्परर का कार्ड आया तो ये क्या दिखाता है, राजा महाराजा वाली वाइब देता है। और आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे, और वॉन्ड्स का ही कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड। आप अपने जीवन में ना राजा महाराजा की तरह जियोगे, ठीक है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यार आप बहुत ज़्यादा किसी पे हुक्म चलाओगे या फिर कुछ चीज़ें, डेफिनेशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो ज़्यादा वाइब कनेक्ट हो रही है यहाँ पे राजा महाराजा वाली हो रही है। अब उनके पास देखो जितना पैसा ये सब चीज़ें रहेगी उतनी जिम्मेदारी रहती है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको बोला कि आपके लिए यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि इस घर से रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप अपना रॉयल लुक लोगे और जितना ज़्यादा आप स्टाइलिश खुद को रखोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीज़ यहाँ पे आपकी किस्मत में निकल कर आ रही है, क्योंकि आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी तरीके से होकर आया है कि भाई नहीं, मुझे ना एकदम राजा महाराजा जैसे जीना है। तो जब तक आप उस वाली एनर्जी में नहीं आओगे ना, तो आपकी किस्मत में वो सब चीज़ें हो ही नहीं पाएंगी, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन तो आप लोगों की किस्मत में मुझे बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है। आपका 8th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव या फिर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में, क्योंकि ना ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आपको बहुत जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि जो आप बचपन में थे वो अब नहीं हो, जो अब हो वो 2-4 साल बाद वैसे नहीं रहोगे, 2-4 साल बाद जो चेंजेस आएंगे फिर कुछ टाइम बाद वो नहीं रहोगे। तो मतलब कंटिन्यू आपका ना चेंज होता जाएगा, पर्सनैलिटी लुक वाइज, पर्सनैलिटी वाइज, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, नेचर वाइज बोल रहा हूँ, सोचने का नज़रिया बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें आप ये खुद भी देखोगे, जो चीज़ आपको पहले पसंद थी वो अब पसंद नहीं है। और रही बात अगर करियर की, पैसों की, तो मुझे यहाँ पे देखो राजा महाराजा वाली वाइब आई है, तो आपको करियर वरियर सब कुछ सेट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आप के लिए ना मेरे को यहाँ पे जॉब नहीं दिख रही है ना, आपके लिए मुझे यहाँ पे जॉब नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपना खुद का कुछ काम करोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जॉब में तो आपको मुश्किल ही सक्सेस मिलेगी, और मिलेगी भी तो आप खुश नहीं रहोगे उसमें बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। हाँ, रिश्तों के मामले में ना थोड़ा सा आपको सफ़र करना पड़ सकता है, क्योंकि आप लोगों की किस्मत में रिश्ते तो हैं, नो डाउट हैं, लेकिन हर एक रिश्ता आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपकी किस्मत में जो चीज़ें हैं वो हर एक रिश्ता आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, ठीक है। और अगर आप नहीं सीखोगे, बहुत ज़्यादा उसी जोन में रहोगे कि यार मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आपकी किस्मत अनलॉक नहीं हो पाएगी। अभी हम ये देखेंगे कि आप लोगों की किस्मत अनलॉक होगी कैसे। अभी हम देख रहे हैं कि आप लोगों की किस्मत में क्या क्या है। राजा महाराजा बनना है, पैसा नाम शोहरत सब कुछ दिख रहा है, और यहाँ पे लवर्स का कार्ड आपके लिए बॉटम में है। तो बहुत अच्छा कोई पार्टनर आपकी किस्मत में है, जिसके आने से आपका लक बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप अगर कोई भी काम करते हो तो उस पर 4 चांद लग जाएंगे।
आप दोनों मिलकर भी कुछ काम कर सकते हो, ये चीज़ भी यहाँ पे निकल कर आ रही है। लेकिन आप लोगों की किस्मत में ट्रांसफॉर्मेशन बार बार है, वो इसी वजह से ये है ताकि आप किसी भी चीज़ से ना अटैच ना रहो, क्योंकि अटैच हो जाते हैं ना प्रॉब्लम क्रिएट होना फिर शुरू हो जाती है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको किसी से अटैच नहीं होना है, आपकी किस्मत में ये है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। लग्जरी तो आपकी लाइफ में मेरे को किस्मत में बहुत ज़्यादा दिख रही है। अगर कुछ महंगे महंगे फ़ोन, लैपटॉप, मैकबुक लेना चाहते हो, आप आईपैड लेना चाहते हो, आईफोन यूज़ करते हो, तो ऐसी दिख रही है, वो सब आपकी किस्मत में है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर, मकान, सब कुछ है आपकी किस्मत में। ठीक है, अभी हम ये और चेक करते हैं कि वो अनलॉक होगा कैसे आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 1 की किस्मत में जो चीज़ें हैं वो अनलॉक कैसे होंगी। टेम्परेंस, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, सन। कुछ कार्ड और लेंगे आपके लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ कप्स। फिर दोबारा फैमिली का कार्ड दिख रहा है आपके लिए, और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है, और लवर्स के नीचे जो आप लोगों के लिए कार्ड था वो भी 3 ऑफ कप्स का कार्ड था, सेलिब्रेशन। तो आप लोगों की किस्मत में ये सब चीज़ें अनलॉक होंगी कैसे। देखो, बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे। तब तक आप अपनी हीलिंग नहीं करोगे। टेम्परेंस, यहाँ पे आप कहोगे कि यार हर बार हीलिंग हीलिंग आ जाता है। हीलिंग क्या है? हीलिंग से मेरा मतलब ये है कि देखो, कई बार हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकलिटी और इमोशंस में जब हम बैलेंस ले आएंगे अपना, तो हम हील हो जाएंगे, राइट। तो उसी तरीके से आपको कहा जा रहा है कि अगर आप इन सब चीज़ों में बैलेंस ले आते हो तो आप हील हो जाओगे, तब ये चीज़ें आपकी अनलॉक होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि टेम्परेंस और 2 ऑफ पेंटिकल दोनों ही इम्बैलेंसिंग एनर्जी दिखा रहे हैं। क्योंकि या तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हो अपने काम को लेके, फिर अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देते, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, या फिर आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो कि फिर ध्यान नहीं दे पाते हो। क्योंकि आप कुछ तो बहुत ज़्यादा अति कर देते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें कर देते हो आप। तो आपको उसी में बैलेंस बनाने को कहा जा रहा है। जब वो आपका बैलेंस बन जाएगा तो आपकी ये चीज़ें अनलॉक होना शुरू हो जाएगी। और डेविल का कार्ड है यहाँ पे। डेविल का कार्ड ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाता है, और यहाँ पे जो वाइब आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लवर्स का कार्ड हमारे पास बॉटम से भी है, तो अनहेल्थी रिलेशंस दिखाता है। अगर आप लोगों के किसी के साथ अनहेल्थी रिलेशंस रहेंगे तो आप लोगों की किस्मत में जो चीज़ें हैं वो अनलॉक तो नहीं हो पाएंगी। फाइल नंबर 1 ये चीज़ है यहाँ पे। आपको ना देखो, डेविल के यहाँ पे सन आया है डेविल के साथ में, तो क्या दिखा रहा है ये। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ें हैं जो बांध के रख रही हैं, कोई एक लूप है, पैटर्न है, या फिर ये आपकी एडिक्शन है, कोई कुछ कुछ चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, जनरल रीडिंग है, अगर वो आपको बांध कर रख रही हैं, तब तक आप उनसे रिलीज होना नहीं सीखोगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, तो आप लोगों की किस्मत में ये चीज़ें अनलॉक नहीं होंगी। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे, एम्परर है, किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तो पैसा तो आपके जीवन में बहुत है, लेकिन आप उसको अनलॉक खुद ही नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग जोन में रहते हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्या दिखाता है कि आप खुद को डिफेंड करते रहते हो कि यार हो गया मेरे साथ ही, ऐसा होता है वैसा होता है, मैंने तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये एक हो गया विक्टिम बनना, और डिफेंड करना मतलब कोई आपको कुछ समझाने आ रहा है, आप समझोगे नहीं, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे हो, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ना परेशान कर देती हैं आपको, और उसी की वजह से आपकी किस्मत का जो दरवाज़ा है वो खुल नहीं पा रहा है। फाइल नंबर 1 ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो फैमिली का तो बहुत मेजर रोल यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ में ही बनाकर नहीं रखोगे तो आपकी किस्मत भी अनलॉक नहीं हो पाएगी। अपना छोटे छोटे मोमेंट्स लो फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने के, उनके साथ बाहर जाने के, सब चीज़ें आप जब करोगे ना तो चीज़ें आपके लिए अनलॉक होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फाइल नंबर 1 आपके लिए चीज़ें खुद ब खुद अनलॉक होना शुरू हो जाएंगी। ये चीज़ें हैं आपके लिए। और अभी हम इसमें से नहीं,
पहले इसमें से लेते हैं। ठीक है, क्या कार्ड आता है भगवान जी का आपके लिए, फिर हम आप लोगों के लिए मास्टर कार्ड भी देखेंगे। ओके, एक कार्ड आ चुका है आपके लिए, दूसरा कार्ड भी आ ही गया है। बगलामुखी माता का कार्ड है, और जब मैं इस रीडिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे एक दिन पहले ही बगलामुखी माता की जयंती गई है। ओके, क्योंकि रीडिंग आपको बाद में मिलेगी, मैं उसको रिकॉर्ड पहले कर रहा हूँ। ओके, तो भगवान जी जो आपको बताना चाह रहे हैं, फाइल नंबर 1, वो ये बताना चाह रहे हैं, देखो अभी क्या आया था कि आप खुद को ना बहुत ज़्यादा डिफेंड करते हो, राइट। बगलामुखी माता का जो रूप लिया था माता रानी ने, वो क्यों लिया था, वो कैसे प्रकट हुई थी, वो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताता हूँ। एक राक्षस था, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, मैं नाम अक्सर भूल जाता हूँ, तो उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन ना वो उसके पास वाक सिद्धि थी, वो कुछ भी बोल देता है ना तो वो हो जाता था। तो उसने ना शिव शक्ति को अलग करने के बारे में बोल दिया कि भाई ये दोनों अलग अलग रहेंगे, ये वो चीजें। तो वो बहुत ज्यादा हाहाकार मचा रहा था इस संसार में अपने बोलने वाले वरदान को लेकर, क्योंकि उसको वरदान मिला था कि जो वो बोलेगा वो हो जाएगा। अभी उसको बाद में समझ में आया, भगवानों ने उसको समझाया सब चीजें। पहले तो समझ में नहीं आता है, क्योंकि इल्यूजन रहता है ना दिमाग में कि भाई हमें पावर चाहिए, ये सब चीजें, तो वो नहीं समझ रहा था। लेकिन जब उसको समझ में आया बाद में कि वो ये सब गलत कर रहा है, तो उसने खुद बोला कि मेरा संहार बगलामुखी माता करेंगी, आदिशक्ति माता रूप लेंगी बगलामुखी माता का, और तब मेरा संहार होगा। तब उन्होंने ये इसकी जुबान बाहर निकाल के उसको ही काट दिया, बगलामुखी माता ने, उस राक्षस के, उस असुर के बोलने पर। ये चीज है, ये कार्ड क्यों आया है, क्योंकि आपको ना अपने बोलने पे नियंत्रण थोड़ा सा करना पड़ेगा। आपकी जो किस्मत में वो बोलने का काम मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, फिर चाहे आप फैमिली में बोलो, फिर चाहे कहीं बाहर बोलो, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन गलत यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो वाक सिद्धि मुझे आपके साथ में भी दिख रही है, और आपकी चीज़ें अनलॉक तब तक नहीं होंगी। भगवान जी आपको ये बता रहे हैं, गाइडेंस भी आ रही है कि जब तक आप अपने ना जुबान को कंट्रोल में नहीं लेकर आओगे, कहाँ कब कैसे बोलना है, तब तक आप वो बैलेंस नहीं समझ पाओगे, तो आपको वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे भगवान जी। यहाँ पे जो माता रानी का कार्ड आया, देखो कितने मोती और हार पहने हुए हैं माता रानी ने। तो ये क्या दिखा रहा है कि माता रानी आपको खुद ही ये सब चीज़ें देंगी, लेकिन आपको ना ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, हीलिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद माता रानी आपको बोल रही है कि आप ना शिकायत भी करते हो भगवान से कि भाई नेगेटिविटी तो हर जगह है, पॉजिटिविटी क्यों नहीं अपना कुछ दिखाती है। तो भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं कि वो दिखते नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी वो आपके आसपास फैला रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। और आप अगर अभी याद करोगे ना, तो बहुत सी चीज़ों से आप बचे भी होगे। फाइल नंबर 1, बहुत सी नेगेटिव चीज़ों से आपको बचाया भी गया है, ये भी माता रानी आपको बता रही है। ठीक है, तो माता रानी आपको प्रोटेक्ट करके रहेंगी, और यहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका है कि माता रानी ही आपको प्रोटेक्ट करेंगी। वो आपकी कुल देवी हो सकती है, कोई मुझे यहाँ पे फीमेल फॉर्म ही नजर आ रही है जो आपके साथ में बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट हैं, आप उनको पहचान नहीं पा रहे हो। ठीक है, फाइल नंबर 1 और देख लेते हैं आप लोगों के लिए, फिर हम देखेंगे आपका मास्टर कार्ड क्या बोल रहा है आपके लिए। The corn, okay. The rainbow, एक कार्ड लेना था, 2 कार्ड आपके लिए आ रहे हैं, स्पाइरल और सोल रिट्रीवल। ये वाला कार्ड तो जरूर आता ही है ज्यादातर रीडिंग में। और ये कार्ड क्या दिखा रहा है यहाँ पे जो आपके लिए अभी आए हैं आपकी किस्मत में। ओके, जब तक आप देखो, यहाँ पे भी सेम ही चीज आ रही है, तब तक आप अपनी सोल रिट्रीवल का कार्ड क्या दिखाता है, जब तक आप अपनी सोल को पहचान नहीं लोगे ना, उसके
ट्रू सेल्फ में आप टैप इन नहीं कर जाओगे, जो उसकी हकीकत है, असलियत है, उसमें तब तक आप नहीं आओगे तो आपको ना चीज़ें मिल नहीं पाएंगी, आपको तकलीफ ही होती रहेगी चीज़ों को पाने में। तो ये आपको कहा जा रहा है कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी सोल की असलियत को आपको जानना ही पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। और रेनबो का कार्ड क्या दिखा रहा है यहाँ पे? एक तो सीधा सीधा मुझे कार्ड यही वाइब देता है कि आप कोई रेनबो चाइल्ड हो, आप स्टार सीड भी हो सकते हो, और जो इस अर्थ पे ना यहाँ पे मैसेज मिल रहा है फर्टाइल बनाने आए। फर्टाइल का मतलब क्या हुआ? आपकी किस्मत में एक तो स्पिरिचुअल मिशन भी है, और वो यही है कि इस अर्थ को इतना ज़्यादा सर्व करना है, वाइब्रेशन अपनी बढ़ाकर, लोगों को मोटिवेट करके। इसलिए आपके लिए ज़ुबान के लिए आया है कि आपको ना अपनी टंग पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपके पास वाक सिद्धि है, तो जितना ज़्यादा आप इस अर्थ को सर्व करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पे स्पाइरल का कार्ड दिखा रहा है कि आपकी किस्मत में, और आप देखोगे कि कोई लूप है जो कंटिन्यू चलता जा रहा है। कोई एक पैटर्न खत्म होता है, फिर दूसरा जो पैटर्न शुरू होता है वो भी कहीं ना कहीं पहले जैसा ही होता है। तो उन्हीं में आप उलझे हुए हो और वो सुलझ नहीं रहा है आपसे। वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं आपके लिए, तो वो आपकी ख़त्म तभी होगी तब आप अपनी सोल को जान पाओगे, यानी कि अपने अंदर झांकोगे, वो हीलिंग करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी दिख रही हैं। ओके, फाइल नंबर 1। अभी मास्टर कार्ड दिख लेते हैं आप लोगों के लिए। विश्व माता का कार्ड है, और ये भी ओके 2 नंबर का कार्ड है यहाँ पे। विश्व माता का कार्ड पता है क्या दिखा रहा है आप लोगों को? आपके साथ माता रानी का कोई तो स्वरूप है जो हर समय है, आप पहचान नहीं पा रहे हो उनको, ठीक है, आप उनको पहचानो। और यहाँ पे ना मुझे दो वही सब चीजें आपकी जो किस्मत में है, वो आपके दो मिशन हैं। फाइल नंबर 1, एक तो स्पिरिचुअल मिशन है, दूसरा मटेरियलिस्टिक आपका मिशन है। अब जिम्मेदारी आप पे डबल है, तो इसमें भगवान जी ना आपको थोड़ी सी राहत दे रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि भाई तुम अगर स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा कदम रखोगे और जो तुम मिशन लेकर आए हो स्पिरिचुअलिटी में, उस पर ध्यान दो। मटेरियलिस्टिक चीज़ें हम तुम्हें खुद दे देंगे, कि माता रानी आपको खुद बोलने आ रही हैं। और जितनी भी विश्व की सारी सुख समृद्धि सब है, सब आपको मिलेगा। बस आपको ना माता रानी से कनेक्ट रहना है, भगवान से कनेक्ट रहना है, आपको लॉस्ट नहीं होना है कहीं पे भी। अगर आपको कुछ लग रहा है यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, तो उसको थोड़ा सा ना हैंडल करने की कोशिश करो। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा ब्लू कलर पहनोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ब्लू कलर हमारा ना थ्रोट चक्र को भी दिखाता है, तो आपका थ्रोट चक्र से रिलेटेड बहुत काम यहाँ पे आपकी किस्मत में दिख रहा है, तो उस पर तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फाइल नंबर 1, जितना ज़्यादा, और यहाँ पे ये भी, जितना ज़्यादा खुद को सजाओगे संवारोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो लोग भी श्री कृष्ण के भक्त होते हैं ना, उनको ना सजना संवरना बहुत पसंद होता है। और श्री कृष्ण विष्णु भगवान, आप इनको देखोगे कि वो भी बहुत ऐसे रहते हैं, एकदम राजा महाराजा जैसे लगते हैं, लेकिन शिव जी एक बैराग स्वरूप में रहते हैं, है ना। तो कृष्ण भगवान के भक्तों को ज़्यादा सजना संवरना अच्छा लगता है, और वो कृष्ण भगवान ही देते हैं उन्हें। तो आपको यही कहा जा रहा है कि जितना ज़्यादा आप सजोगे संवरोगे, उतना ज़्यादा आपकी किस्मत चमकती जाएगी, उतना ज़्यादा आपका वीनस चमकता जाएगा। और स्पिरिचुअलिटी में तो आपको साथ साथ काम करना ही है। और अगर आप ये घबराते हो यार आपके साथ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं, आपके ऊपर कड़ी नज़रें रखी जा रही हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि सीसीटीवी लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, तो उसी तरीके से माता रानी का सीसीटीवी है आपके साथ में। वो आपको हर समय देख रही है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ओके, फाइल नंबर 1, तो ये सब कुछ था आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करो, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप और क्या टॉपिक्स देखना चाहते हो आने वाले टाइम में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग फाइल नंबर 2। हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों की किस्मत में क्या कुछ है, वो अनलॉक कैसे होगा। और आप एस की रीडिंग देख रहे हो, यानी कि शिव के संस्कार की रीडिंग देख रहे हो। सोल लेवल पे चीज़ें ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपकी सोल लेवल पे चीज़ें क्या नहीं हैं, भगवान जी की तरफ से आपको क्या मिल रहा है, ठीक है। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले भी
आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए हम इसमें से एक मास्टर कार्ड लेंगे। तो भगवान जी को प्रार्थना कर लो, जो मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहते हैं वो पहुँचे, और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है? लेकिन वो जो मास्टर कार्ड है वो बाद में रिवील करेंगे हम कि वो क्या आता है आपके लिए। SKS शिव के संस्कार प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष, दिव्य शक्ति से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष आपकी ओवरऑल वेल्थ, प्यार, जिंदगी को संवारने के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष आपकी हेल्थ के लिए, और 7 मुखी रुद्राक्ष आपके पैसों के लिए। ये जो रुद्राक्ष आपको दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये आपको बार बार नहीं बदलने पड़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि आप एक ही रुद्राक्ष पहन सकते हो, नहीं। जिस तरीके से मैंने भी रुद्राक्ष पहने हुए हैं, 2 एक साथ, आप भी पहन सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये रुद्राक्ष आप मेरी वीडियो में देखोगे मैंने बहुत टाइम से पहने हुए हैं, और जब मुझे रिजल्ट आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको दिए जाए सिद्ध करके, अभिमंत्रित करते हुए। आप ये समझिए कि रुद्राक्ष की खुद की पावर इतनी होती है, जब वो सिद्ध हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, तो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, और वही रुद्राक्ष आपको हमारी तरफ से आएंगे। और जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे ईमेल आप कर सकते हो कि कैसे बुक करें, क्या करें। और अगर आप रुद्राक्ष वगैरह बाय करना चाहते हो तो आपको वो ऐड दिखाई होगा पायल सिलेक्शन में। और उसके अलावा अगर आप टैरो कोर्स भी करना चाहते हो तो अभी लाइव टैरो कोर्स तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल चल रहा है। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स करना चाहते हो तो मुझे एक बार पूछ सकते हो आप, DM करके, ईमेल करके। इसको तो नहीं लेंगे हम। ओके, एक मास्टर कार्ड हमने आपके लिए ले लिया है, इसको हम बाद में रिफिल करेंगे। इसको अभी हम इधर रख देते हैं, ठीक है? चलो अभी हम ये देखते हैं कि आप लोगों की किस्मत में है क्या क्या। फाइल नंबर 1 की किस्मत में क्या कुछ है। फाइल नंबर 1 की किस्मत में क्या कुछ है। फाइल नंबर 1 की किस्मत में क्या कुछ है। Five of Cups, Emperor, Eight of Wands, Five of Swords। ऐसा लग रहा है कि आप फाइल नंबर 1 में भी थोड़ा बहुत कंफ्यूज थे। Ace of Wands, Two of Cups, Star, oh my goodness, Four of Swords। इसको ऐसे कर देता है, हाइड हो जाए। सन का कार्ड है बॉटम से आप लोगों के लिए, इसको इधर रख देता है। तो जो सबसे पहले आप लोगों की किस्मत में दिख रहा है, चलो आपको प्यार से बात करते हैं, है ना? आपके प्यार से मेरा मतलब है कि 2 ऑफ कप्स यहाँ पे नजर आ रहा है। तो आप लोगों की किस्मत में ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? अगर अभी आपको नहीं मिल रहा है तो हम जो नेक्स्ट पार्ट में भी चेक करने वाले हैं इसी रीडिंग में कि आपको वो कैसे चीज़ें अनलॉक होंगी, तो उसमें पता लग जाएगा अगर ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। बाकी आप लोगों के साथ मुझे सपोर्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आपको किसी न किसी का सपोर्ट मिलता रहेगा, ठीक है? और आपके लिए ना एक चीज़ बहुत कमाल की है, अगर आप किसी भी कंपटीशन वाली फील्ड में जाते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया या फिर कॉम्पिटिटिव फील्ड होगी, आजकल तो हर किसी फील्ड में कॉम्पिटिशन है, हर किसी फील्ड में। तो आप ऐसी किसी फील्ड में जाते हो ना, तो आप हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से जीतोगे, आप जीतोगे। और आपने ये शुरू से देखा भी होगा। छोटा सा एग्जांपल मैं ये बताता हूँ, अगर आप कहीं ज्वाइन करने गए, किसी कोर्स में गए या फिर कोई कॉलेज में, स्कूल में कुछ आपने किया है, तो आप ना ऐसे नहीं हो यार, लोग क्या करते हैं वहीं के वहीं पढ़ रहे हैं, ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, सब चीज़ें हो रही है। लेकिन आपके साथ में क्या है, आप कंटिन्यू ग्रो करते रहते हो, आप उन सभी लोगों को पीछे छोड़ देते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो वीक है या फिर क्या है, आपके अंदर वो पैशनेट एनर्जी है कि आप सबको पीछे छोड़ देते हो, और ये आपकी किस्मत में है
कि अगर आप किसी में भी हाथ डालोगे ना, उसमें आप सब लोगों को पीछे छोड़ दोगे। ये ब्लेसिंग है आपको, जो भगवान ने दी हुई है, ये आपकी किस्मत में है। कंटिन्यू ग्रोथ होना आपकी किस्मत में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे एक चीज भी दिख रही है, इमोशनली ड्रेन होना या फिर इमोशनली हर्ट होना, वो भी आपकी किस्मत का पार्ट है, वो भी आपकी किस्मत में है। और वो क्यों है? आपको इमोशंस की वैल्यूज दिखाने के लिए। क्योंकि कई बार ना आप मुझे ऐसा दिख रहे हो कि इमोशंस को ना तो अपने इमोशंस को पहचान पाते, ना दूसरों के इमोशंस को पहचान पाते हो। आप बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो जाते हो, ठीक है। तो इसके लिए ना आपकी किस्मत में ये सब चीज़ें आपको दी गई है, जहाँ पे आप सेल्फ रिस्पेक्ट सीखो। यानी कि कैसे? कई बार क्या होता है ना, हम अपने इमोशंस को नहीं देख रहे हैं, हमारा इमोशन बोल रहा है यार हमें ना ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप प्रैक्टिकली इतना सोच रहे हो कि इसमें तो फायदा होगा हमें बिजनेस में, ये काम तो हमें करना ही करना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। पॉइंट नंबर 2, ठीक है, ये आपकी किस्मत में है। और आप कई बार ईगोइस्टिक भी हो जाते हो, तो आपको वो ध्यान देने की जरूरत है। आपकी किस्मत में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका काम बार बार चेंज होगा। आप ना बड़ी जल्दी बोर हो जाते होगे चीज़ों से। वही सेम रूटीन चल रहा है, बोर हो गए यार, अभी घूमने जाना है, कुछ तो नया आना चाहिए। सेम काम कर रहे हो, बोर हो गए। बोर आप बहुत जल्दी हो जाते हो। और सबसे ज़्यादा तो आपका नेम फेम बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सन का कार्ड भी है, स्टार का कार्ड भी है आप लोगों के लिए। नेम फेम, नाम शोहरत। देखो नेम फेम क्या होता है, क्या आप इतना फेमस हो गए हो अपनी फील्ड में, कोई आप काम कर रहे हो, वो आपकी किस्मत में है। नेम फेम है, आपकी सोल एक रिकॉग्निशन चाहती है और वो लिखवा कर लाई है। आप हमेशा लाइमलाइट में रहते ही होगे, चाहे अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके, अपने बोलने को लेके, जिस तरीके से आप बोलते हो, बिहेव करते हो, चाहे आप जिस तरीके से काम करते हो, अपनी अर्निंग को लेके, किसी ना किसी तरीके से आप लाइमलाइट में तो रहते होगे। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप कुछ चीज़ें नेगेटिव कर रहे हो तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। और मुझे यहाँ पे सोलमेट की वाइब बहुत ज़्यादा आ रही है। और सोलमेट ऐसा नहीं है कि एक ही कोई सोलमेट होता है, नहीं। सोलमेट हमारे फ्रेंड्स होते हैं, है ना। सोलमेट हमारा पार्टनर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके सोलमेट बहुत ज़्यादा है आपकी किस्मत में। और सनफ्लावर यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ, अबंडेंस सब कुछ है आपकी लाइफ में। रिश्ते भी देखो, अगर आप रिश्तों में अभी सफ़र कर रहे हो ना, तो ऐसा है कि आप अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, आप अपने इमोशंस को नहीं पहचान पा रहे हो, इसलिए सफ़र कर रहे हो आप। और अगर आप बड़ा घर, मकान, अपनी जगह चाहते हो, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हो, तो वो चीज़ें भी आपकी किस्मत में यहाँ पे नज़र आ रही है। आप अपना रियल एस्टेट से रिलेटेड भी कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर इस फील्ड में चले जाओ, नहीं। अगर आप कुछ भी काम करते हो ना, तो आप फ्लैट ले लो। जो फ्लैट बन रहे हैं वो थोड़ा सा कम कीमत में मिलते हैं, उनको खरीद लो, फिर उसके बाद में उनको बेच दो। जगह खरीदना बेचना, मतलब कुछ आप अगर ऐसा काम करोगे ज़मीन से जुड़ा हुआ, तो आपके लिए बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आपकी किस्मत में है, ठीक है। आपकी किस्मत में मदद भी है, हेल्प भी है, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। 1 मिनट दो जरा मुझे। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 2। तो मैं आप लोगों को ये बोल रहा था कि आप लोगों की किस्मत में मदद भी है। यानी कि इसका क्या मतलब है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में कभी भी फंसे, तो आपको कहीं से भी वो मदद ना भेज दी जाएगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। वो मदद आप कैसे भी देखोगे, वो आपको मिल ही जाएगी। तो अपना भी रिकॉल करो अपना पास्ट, कि जब कभी भी आप किसी भी चीज़ में फंसे हो, तो आपको वो मदद ना भेजी गई है। आपको कभी भी स्टक होने दिया नहीं है। माता रानी ने, भगवान ने, जिन भी शक्ति में आप मानते हो, उन्होंने कभी आपको स्टक नहीं होने दिया, है ना। अभी याद करो आप, तो आपकी किस्मत में यहाँ पे दिख तो सब कुछ ही रहा है, लेकिन आप कहोगे कि बहुत अच्छा अच्छा आ रहा है। थोड़ा सा नेगेटिव ये भी है कि अगर मैं आपको सच बताऊं, दिल तोड़ना भी है आपकी किस्मत में। दिल टूटना, तोड़ना, टूटना, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे दिल तोड़े भी हैं, ऐसा भी दिख रहा है। आप बीच बीच में ना हार भी मानते हुए दिख रहे हो, जो आपकी किस्मत में यहाँ पे नजर आ रहा है। और वो हार मानना क्यों है आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि आपकी वो एनर्जी है, जब कभी भी आपको कोई नीचा दिखाता है या फिर आप हार मान लेते हो, तो उसके बाद जो आप बाउंस बैक करते हो ना, फिर आप रुकते ही नहीं हो। इसलिए आपकी किस्मत में ये चीज़ें हैं
कि आप हार भी मानो, ये सब चीज़ें रहे, ताकि आपके अंदर वो बहुत ज़्यादा एनर्जी डबल हो जाए। ये चीज़ें भी दिख रही है। अभी ये जो आपकी किस्मत में है, ये अनलॉक कैसे होगा, ये देखते हैं। जो फाइल नंबर 2 की किस्मत में है, ये अनलॉक होगा कैसे। डिसीजन पे भी आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हो अपने, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। सी, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है सबसे पहला ही आपके लिए। भाग्य तो आपके साथ में है ही, स्टार का कार्ड में मून। थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है आपको। देखो 5 ऑफ कप्स है ही, 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे दिख रहा है। ये क्या वाइब दे रहा है यहाँ पे मुझे, 4 ऑफ पेंटिकल की जगह मुझे लगा 4 ऑफ कप्स है, लेकिन वो पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर ना वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड, सी मैं इसी की बात कर रहा था कि दिल टूटना और ये सब चीजें आपकी किस्मत में है। फाइल नंबर 2, मैं 1 बोलने वाला था। ओके, आपको ना लोगों से थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है। आई थिंक मैं जरा माइक अरेंज कर लूँ। आज माइक ही मेरा अरेंज नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट दो मुझे। ऑल राइट, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को ना लोगों से थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ पे मैजिशियन भी आया है, मून का कार्ड भी आया है। तो अगर आपके सामने कोई बहुत ज्यादा अच्छा बन रहा है, या फिर आपको ना एक अलग सी वाइब आ रही है, बहुत अजीब सा लग रहा है किसी के साथ में, आपको लग रहा है, आपका दिल बोल रहा है यार ये ना सही नहीं है, लेकिन वो दिखा तो ऐसा रहा है कि आपकी बहुत ज्यादा मदद कर रहा है, वो कर रही है। तो उनसे थोड़ा सा आपको बचकर रहना है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा दिख रहा है वो आपके लिए सांप नागिन नाग का काम कर सकते हैं और आप ही को डसेंगे सबसे पहले। तो थोड़ा सा ना ट्रस्ट ऐसे ही नहीं किसी पे भी करना है, बहुत कीमती है आपका ट्रस्ट सभी का, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जितना ज्यादा आप ये होल्ड करके बैठे रहोगे ना कि यार मेरे को पैसा बनाना है, पैसा बनाना है, प्रॉपर्टी बनानी है, उतना ज्यादा आप चीजों में ना स्ट्रेच कर दोगे। स्ट्रेचिंग एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, डिले एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको ये सब रिलीज करना पड़ेगा। आपको ना उस वाले जोन में, देखो आपके लिए मैं अगर आप सच में बताऊं क्या आ रहा है यहाँ पे, आपने जब कभी भी किसी करियर में सोचा होगा कि भाई इस करियर में मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, प्रॉपर प्लानिंग कर ली, लेकिन फिर कुछ अचानक से ऐसा हुआ कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। भगवान की मर्जी से जो होता है वो अच्छा ही होता है, आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब जब भगवान की मर्जी से आपकी किस्मत में चीजें हुई हैं, आप उसमें भी प्लानिंग करोगे, क्योंकि ग्रोथ तो सबको पसंद है ना। तो उसमें आप प्लानिंग जब करोगे, यार अब ना मेरे को इस वाली फील्ड में ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसे आगे बढ़ना है, तो उसमें आपको रिजल्ट मिल नहीं रहा है, तो आप कई बार खुद को ऐसे कोसते होगे कि यार जो मैं चाहता हूँ, जो मैं करना चाह रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, वो कुछ हो क्यों नहीं रहा है, सब कुछ भगवान की मर्जी से ही क्यों हो रहा है। वो आपका एक फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ जाता होगा, राइट। फाइल नंबर 2, यार जब सब कुछ भगवान की मर्जी से ही हो रहा है तो मैं क्यों करूँ फिर, तब मेरी मर्जी से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो मतलब आप ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि ये आपकी एनर्जी में कैच कर रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अभी रीड करते हुए कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ। मुझे जो एनर्जी ऐसी आ रही है कि बस भगवान से लड़ लो जाके, ऐसी वाली एनर्जी आपकी दिख रही है। लेकिन आपको भगवान जी ये बोल रहे हैं कि आपकी किस्मत में सब कुछ है। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है, तो जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। अब आप सोचोगे यार मैं ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में बहुत पॉजिटिव सोच सोच के करता हूँ, लेकिन वैसा तो कुछ होता नहीं है, नेगेटिव ही हो जाता है, तो मैं क्यों ही सोचूं फिर। तो वो आपका ना टेस्ट होता है, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। जो आपकी जो चीजें अनलॉक होंगी आपकी किस्मत में, प्रॉपर्टी, घर, पैसा, सबसे ज्यादा तो मैं आपको करियर वरियर से ज्यादा यही बोलूंगा कि प्रॉपर्टी आप बहुत ज्यादा बनाने वाले हो, आपकी किस्मत में ये चीजें हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आया है, तो आपको सबसे पहले तो अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सब चीज़ें, ठीक है। अपना सन आप स्ट्रॉन्ग करो। और अगर आपको ऐसे नेगेटिव लाइमलाइट पे जा रहे हो ना, तो उसका रीज़न यहाँ पे आपका सन दिख रहा है। ये जो 2 कार्ड कनेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि
आपका कोई डिसिप्लिन नहीं है, सिंसियरिटी से आप कुछ अपना लाइफ जी नहीं रहे हो, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है, तो उसकी वजह से नेगेटिविटी आ जाती है आपकी लाइफ में और वो नेगेटिव लाइमलाइट में चला जाता है, ठीक है। बट अनलॉक वो कैसे होगा कि आप अपने अंदर की हिम्मत जगाए रखो, आपको हार नहीं माननी है, जो चीज़ें जैसे आ रही हैं वैसे चलने दो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहो। और जो आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कि यार मैं कुछ भी प्लानिंग करना चाहता हूँ, कुछ होता ही नहीं है, सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, तो मैं क्यों आया हूँ इस धरती पर, मेरे को क्यों भेजा है फिर जब अपनी मर्जी से चलाना है। तो आपकी वो शिकायत होगी, कोई तो आपको कंट्रोल कर रहा है, फिर चाहे आप वो यूनिवर्स को भी एनर्जी देते हो, यार यूनिवर्स मुझे कंट्रोल कर रहा है, ऐसे करो वैसे करो, आपका कोई पार्टनर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कंट्रोलिंग एनर्जी आपको पसंद नहीं है और वही आपको कंट्रोल करवाया जा रहा है। वो इसलिए ही हो रहा है ताकि आप वो सीखो कि ठीक है यार, जो चीज़ें जैसे चल रही हैं चलने दो। आपको ना चीज़ों से डिटैच करवाया जा रहा है, क्योंकि आपके साथ ऐसा है कि अपना थॉट प्रोसेस, अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा जिद के साथ लेकर बैठ जाते हो कि यही चाहिए, ऐसे ही चाहिए। तो वो आपको थोड़ा सा बैलेंस करने को कहा जा रहा है, वो आप बैलेंस कर लोगे, आपकी किस्मत में ये सब चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी। और मुझे बहुत जल्दी विद इन अ मंथ आपकी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर होता हुआ दिख रहा है, जो भगवान की तरफ से कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए, और आप वो समझ भी जाओगे, ठीक है। और भगवान जी की तरफ से अगर मैसेज आ रहा है तो देख लेते हैं क्या मैसेज आ रहा है। क्या बताना चाहते हैं फाइल नंबर 2 को भगवान जी। पता है, हम ये सोचते हैं कि भगवान पर गुस्सा करें नहीं करें, हम कर सकते हैं। जब भगवान को हम अपना मानते हैं ना, तो गुस्सा भी कर सकते हैं, उनसे प्यार भी कर सकते हैं, सब चीजें कर सकते हैं। भगवान को कभी बुरा नहीं लगता। ये भी फाइल नंबर 1 में था। ओके ओके, तो इससे ये मैसेज दिया जा रहा है, जो भी आप भगवान को बोल रहे हो और जो शिकायत कर रहे हो, वो भगवान तक जा रही हैं चीजें। और भगवान आपको बोल भी रहे हैं कि जो जो तुम बोल रहे हो ना, 1 महीने के अंदर वो तुम्हें सब मिल जाएगा। काली माँ का भी कार्ड है यहाँ पे। ओके, जो आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, शिकायत कर रहे हो भगवान से कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है, ये सब चीजें, तो वो आपको ना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भगवान जी वो बोल रहे हैं, उनको गलत मत समझो कि वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीजें करवा रहे हैं, नहीं। भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं कि आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देख नहीं पा रहे हो कि आपके आसपास कितनी नेगेटिविटी है, आपके ऑरा में नेगेटिव एनर्जी है, आपके ऊपर कुछ कुछ चीजें करवाई जा रही हैं। तो उन सब से बचाने के लिए भगवान जी आपको कंट्रोल कर रहे हैं। देखो क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसको पेरेंट्स करवाते हैं सब चीज़ें, है ना, कि ऐसा करो वैसा करो। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स अपना हाथ खुला कर देते हैं, मतलब उनको इतना नहीं रोकते हैं, क्योंकि उनको पता है यार अब ये बड़ा हो गया है तो अब संभाल लेगा अपने आप। तो उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं कि भगवान जी आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अभी ना आप अपने ट्रू सेल्फ में नहीं आए हो, इसलिए भगवान और यूनिवर्स आपको कंट्रोल कर रहे हैं, उससे आप इरिटेट हो रहे हो, क्योंकि वो नेगेटिविटी से आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उन्हीं पर गुस्सा कर रहे हो। तो भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं कि 1 महीने के अंदर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, और भगवान जी उस नेगेटिविटी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। उसके बाद जो जो आप बोलोगे भगवान जी तथास्तु बोलते चले जाएंगे, और आपको वो सब चीज़ें मिलती चली जाएंगी। बस आपको अभी ना पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है, ये आपको कहा जा रहा है। ओके, और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं अभी आपकी किस्मत से रिलेटेड। द सर्पेंट, देखो यहाँ पे सर्पेंट का कार्ड क्या दिखा रहा है। एक तो आपके अंदर फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो मैं आपको बोल रहा था, जिद्दी आप बहुत ज़्यादा हो, और आपको ना लोगों पे ऐसे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जिन पर आप भरोसा करते हो वही आपको धोखा देके चले जाते हैं। तो किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। और आपकी शिकायत ये रहती होगी कि भाई मैं अकेला ही रह जाता हूँ, अकेले रहने के बावजूद आपकी मदद होती है, ये चीज़ भी है, कर्स। ओके, और यहाँ पे बगलामुखी माता का भी कार्ड है। थोड़ा सा ये टफ है बोलना, लेकिन ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कोई आपको, जिस पर आप भरोसा करते हो बहुत ज़्यादा, कोई आपको ना कर्ज कर रहा है, कोई आपको बदुआ देता जा रहा है कि इसका ये काम नहीं होना चाहिए, उसका वो काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मुझे ऐसे दिख रहे हो यार, अपने काम से काम रखते हो आप, है ना, अपने काम से मतलब है, फिर सामने वाला क्या, कोई मतलब ज़्यादा अपना ऐसा टांग नहीं अड़ाते हो किसी में, और वो आपका, लोगों को ऐसा लगता है एरोगेंट हो आप, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हो आप। और अगर आपने सही के साथ दे दिया, क्योंकि किसी को ये तो लगता नहीं है कि वो गलत है, तो आप सही और गलत में बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेते हो। और जब आप लड़ते हो उस सब चीज़ों के लिए, तो सामने वाले के बुरे बन जाते हो, और वही कोई लोग आपको कर्ज कर रहे हैं। यहाँ पे वो चीज़ें, यहाँ पे एनर्जी आ रही है, इसलिए नेगेटिव एनर्जी बार बार कनेक्ट हो रही है।
अभी के टाइम पे। तो आपकी किस्मत में वो सब चीज़ें वो हमने बता दिया। और जो अभी चल रहा है वो ये आ रहा है कि आपको 1 महीने के अंदर माता रानी खुद बचा रही है, वो उस कर्ज को ख़त्म कर रही है। और इसमें माता रानी को आपके साथ की भी ज़रूरत है। जब तक आप खुद पॉजिटिव नहीं रहोगे, पॉजिटिव अफ़र्म नहीं करोगे, तो वो आपका साथ नहीं दे पाएंगी। तो आपको अपना ऑरा क्लेंस करते जाना है लगातार, ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन फायर के साथ में करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ना आपके एंसेस्टर्स को किसी ने बांधा हुआ है, मुझे ये भी यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। अलग है, बिल्कुल अपोजिट मैसेज है, हम आपकी किस्मत का देख रहे हैं, लेकिन आपके लिए अर्जेंट मैसेज ये आ रहा है कि आपको आपके किसी घर के मेंबर ने, जिस पर आपको डाउट होता है, कोई तो ऐसा है जो आपके ना एंसेस्टर्स को बांध रहा है, क्योंकि वो आपकी हेल्प करते हैं और आपके साथ में रहते हैं। तो उन्हीं को रोका जा रहा है कि आपकी हेल्प ना हो। तो आप अपने एंसेस्टर्स के लिए भी कुछ कर सकते हो। अपने घर पर बात करो इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और उसको नज़रअंदाज मत करो, ठीक है। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2, हो सकता है पाइल नंबर 1 में भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो। मैं आपको छोटा सा चीज़ बता देता हूँ। अगर आपके घर में किसी फीमेल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, या फिर कोई भी मेंबर है छोटा बड़ा, उनकी तबीयत अभी हाल फिलहाल में ही बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है तबीयत, तो आप ये समझ जाओ कि कोई नेगेटिव एनर्जी है और आपको उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, ठीक है, आपको ये कहा जा रहा है यहाँ पे। बाकी किस्मत पे वापस आए, इस मैसेज को नज़रअंदाज मत करना। बाकी अगर किस्मत पे वापस आए तो आपकी किस्मत में ना मुझे सब चीज़ें दिख रही है, लेकिन वो डिले के साथ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि क्रो का कार्ड आया तो ये शनिदेव की वाइब देता है कहीं ना कहीं। स्ट्रेंथ का कार्ड भी था और 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है, तो शनिदेव की ऊर्जा बहुत ज़्यादा कनेक्ट है आपके साथ में, ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो आपको दिया सब कुछ जाएगा, लेकिन शनिदेव आपकी टेस्टिंग भी करेंगे, और शनिदेव के बारे में सबको पता ही है, ठीक है। और जो आपका मास्टर कार्ड है वो ये है, कृष्णाओं का कार्ड है आपके लिए। यहाँ पे भी फायर नजर आ रही है, और यहाँ पे 2-2 फेस हैं। तो ये कार्ड क्या दिखा रहा है यहाँ पे, और मैजिशियन का कार्ड भी था, तो ओवरऑल यहाँ पे ये वाइब दे रहा है आप ना किसी हायर रेलम के वॉरियर हो, फाइल नंबर 2, जो इस धरती पर आए हो, अपनी किस्मत अपने साथ में लेकर आए हो। तो एक पैर आपका उस हायर रेलम में है जहां से आप आए हो, एक पैर आपका धरती पर है, ये चीज नजर आ रही है। एक मुंह से आप उधर देख रहे हो, एक मुंह से आप इधर देख रहे हो, तो बीच में आपका बैलेंस नहीं हो पा रहा है। जैसे मैजिशियन का कार्ड है कि आप वो सब चीज़ें ना चैनल भी कर सकते हो जो आप चाहते हो, आपको वो बताई भी जाती हैं ड्रीम्स में, मेडिटेशन में, लेकिन आप उनको नज़रअंदाज कर देते हो, ना लिखते हो ना उन पर फोकस करते हो, ये चीज़ें आ रही हैं। और आपकी किस्मत में अगर इस कार्ड से मैं आपको बताऊं तो एक तो पैसा बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जो भी आप चाहोगे वो आपको डबल मिलेगा। जो भी आप चाहोगे, ऐसा नहीं आप सोचना कि भाई मैं पार्टनर चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ तो वो डबल पार्टनर मिलेंगे, नहीं। जो भी आप चाहोगे वो आपको डबल मिलेगा, लेकिन बस आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है, ये आपको कहा जा रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेरे को कृष्ण भगवान की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, जैसा कि आई थिंक मैंने आप ही की फाइल में बोला था कि आपको सजना संवरना है बहुत ज़्यादा, उस पर भी आपको ध्यान देना है। कि फाइल नंबर 1 में बोला था, पता नहीं, अगर आप कंफ्यूज थे फाइल नंबर 1 और 2 में तो उसको भी एक बार देख लेना। और आपके लिए ये भी मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, जितना ज़्यादा आप अपने वर्कआउट पे, अपने योगा पे काम करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ प्लेसमेंट आपकी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब तक आपका प्रॉपर रूटीन नहीं रहेगा और अपनी बॉडी पे आप ध्यान नहीं दोगे तो आपकी किस्मत अनलॉक हो ही नहीं पाएगी। तो आप लोगों के लिए ये सब मैसेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ऑल राइट, फाइल नंबर 2 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग फाइल नंबर 3। हम इसमें देखने वाले हैं कि आप लोगों की किस्मत में क्या कुछ है, अल्टीमेट डेस्टिनी आपकी क्या है। सबसे पहले हम चेक करेंगे आप लोगों के लिए कि आपकी किस्मत में क्या है, फिर हम देखेंगे कि वो अनलॉक कैसे होगा, क्या गलती अभी आप कर रहे हो। उसके बाद भगवान जी के मैसेजेस देखेंगे आप लोगों के लिए, और कुछ ऑरेकल मैसेजेस और देखेंगे। लेकिन सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले भी आप भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे, और मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। और ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए, जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे ले जाएगा। सबसे पहले हम इस डेक में से आप लोगों के लिए लेंगे एक मास्टर कार्ड।
ठीक है, तो मैं आप ही लोगों के सामने शफल कर लेता हूँ, लेकिन हम उसको लास्ट में रिवील करेंगे कि वो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहा है। SKS शिव के संस्कार प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने ऑथेंटिक और ओरिजिनल रुद्राक्ष, दिव्य शक्ति से सिद्ध किए हुए रुद्राक्ष। 2 मुखी रुद्राक्ष आपके प्यार मोहब्बत को बढ़ाने के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष आपकी ओवरऑल वेल्थ, प्यार, जिंदगी को संवारने के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष आपकी हेल्थ के लिए और 7 मुखी रुद्राक्ष आपके पैसों के लिए। ये जो रुद्राक्ष आपको दिए जा रहे हैं हमारे द्वारा, ये आपको बार बार नहीं बदलने पड़ेंगे और ऐसा नहीं है कि आप एक ही रुद्राक्ष पहन सकते हो, नहीं। जिस तरीके से मैंने भी रुद्राक्ष पहने हुए हैं, 2-2 एक साथ, आप भी पहन सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और मैं ये वीडियो कैसे बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये रुद्राक्ष आप मेरी वीडियो में देखोगे मैंने बहुत टाइम से पहने हुए हैं और जब मुझे रिजल्ट आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए और ऑथेंटिक रुद्राक्ष आपको दिए जाए सिद्ध करके, अभिमंत्रित करते हुए। आप ये समझिए कि रुद्राक्ष की खुद की पावर इतनी होती है, जब वो सिद्ध हो जाते हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, तो कितना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और वही रुद्राक्ष आपको हमारी तरफ से आएंगे। और जानने के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे ईमेल आप कर सकते हो कि कैसे बुक करें, क्या करें। आपके लिए इतने सारे कार्ड आए हैं, एक कार्ड तो आपको दिख ही गया और एक कार्ड आपको नहीं दिखा, तो हम ये दोनों लेंगे। ओके, इनको अलग रख देते हैं, अभी उठा के इनको यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं कि आप लोगों की किस्मत में है क्या क्या। पाइल नंबर 3 की किस्मत में क्या कुछ है, देखो कैसे कार्ड उछल के गए हैं आप लोगों के लिए। 8 ऑफ स्वॉर्ड का, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा दिख रहा है मुझे कि ये तीनों ही पाइल बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड, यहाँ पे तो मेरे को कंबाइंड ही दिख रहा है कि पाइल नंबर 1 और 2 दोनों की एनर्जी आ गई है और इसलिए 2-2 कार्ड आपके लिए मास्टर कार्ड में से आ गया है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए बॉटम से है। तो जो आप लोगों के लिए दिख रहा है, जो आपकी किस्मत में है, पाइल नंबर 3, सबसे पहले तो देखो जो है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ। सबसे पहले तो मुझे चीज़ ऐसे दिख रही है कि आप लोगों की किस्मत में बहुत ज़्यादा डिले दिख रहा है। हर एक छोटी छोटी चीज़ को पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपको डिले देखना पड़ेगा, या फिर पड़ता भी है, अभी भी आपकी किस्मत में वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हर एक चीज़ के लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है अपनी, आपको ना बड़े प्यार से सब चीज़ें मिलती ही नहीं है, ये चीज़ है। तब तक आप कुछ बहुत ज़्यादा किसी को बोल नहीं दोगे ना, देखो आपके साथ पता है क्या होता होगा, जब तक आप शांत हो, जैसे आपको लोग चलाना चाह रहे हैं वैसे आप चल रहे हो तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया तो भाई आपसे बुरा फिर कोई इंसान नहीं है उनकी नज़रों में। यार ये तो गुस्सा ही करता रहता है, ये तो गुस्सा ही करती रहती है, कितना घमंडी है ये, इस तरीके की आपको ना टॉन्ट मिलते होंगे। वो सब चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं, ये आपकी किस्मत में है, ठीक है। पर ये क्यों है आपकी किस्मत में, ये इसलिए दिख रहा है, देखो पहले के 4 कार्ड ऐसे खराब आया, फिर बाद के थोड़े से अच्छे आए हैं, ये थोड़े से और, तो ऐसा दिख रहा है ये सब चीज़ें इसलिए हैं ताकि आप ना कैसे बोल सकते हैं, अपनी वैल्यू करना सीख जाओ, किसी के पीछे पीछे ना जाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखो, ठीक है। और आप अपने अंदर से ना वो चीज़ हटा दो, यार मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकती, नहीं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाए, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। वो ये सब चीज़ें इसलिए करवाई जा रही हैं, देखो 2 चीज़ें होती हैं। अगर हमें कोई बहुत ज़्यादा डाउन फील करवा रहा है, हमारी बेइज्जती कर रहा है, या तो हम बहुत ज़्यादा ये सोचने लग जाएंगे कि हम तो किसी के काबिल है ही नहीं, है तो सच बोल रहा है, सच बोल रहे हैं, या फिर हम ये सोचिए यार इसने ऐसे बोल कैसे दिया,
अब तो मैं दिखाता हूँ इसको, अब तो मैं दिखाती हूँ इसको कि मैं क्या हूँ, राइट। तो आप लोगों की किस्मत में मुझे वही चीज़ दिख रही है कि आपको ना ज़ीरो से हीरो बनना है, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। ये भी हो सकता है आप लोगों के साथ में कि आप बहुत ज़्यादा ना ऐसे हो गए, रेबल हो गए अपने घर में, नहीं सुनते हो किसी की, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, और आपको हमेशा उसके लिए टॉन्ट दिया जाता होगा। हमेशा आप ब्लैक शीप जैसे हम बोलते हैं घर में, ब्लैक शीप मतलब कि ऑड वन आउट जैसे होता है ना, उस तरीके से आप हमेशा अलग ही रहे हो अपने घर में। ये चीज़ आपके लिए दिख रही है पॉइंट नंबर 3। और ये इसलिए है ताकि आप भेड़ चाल में ना चलो, आप सब लोगों से अलग अलग चलो और कॉन्फिडेंस के साथ में चलो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रहा है और उसके पास कोई गुरु नहीं है, उसके साथ उसके गुरु जो है वो स्वयं यूनिवर्स है, लेकिन उसको कोई फिजिकल गुरु चाहिए, वो उसके पास है नहीं, तो वो थोड़ा सा ना डाउट में रहेगा, यार मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रही हूँ, सही कर रहा हूँ नहीं कर रही हूँ। लेकिन उसके साथ में यूनिवर्स है, वो आप गाइडेंस दे रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल सही हो, ये सब चीज़ें, तो उसका कॉन्फिडेंस फिर भी लो रहेगा, क्योंकि सामने से जब उसको वो पुष्टि मिल नहीं जाएगी किसी के मुंह से, क्योंकि हम ह्यूमन है, हमें ना वैलिडेशन चाहिए होता है किसी ना किसी से। और तभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमारी कोई तारीफ कर रहा है तो हम ना बार बार उसको कुरे देंगे, बार बार पूछेंगे, अच्छा ये क्यों लगता है तुम्हें, ऐसा क्यों लगता है, ये तारीफ कर रहे हो किस बेसिस पे कर रहे हो, वो सब चीजें रहती है ना। तो वही आप सब लोगों की मेरे को किस्मत में दिख रहा है पाइल नंबर 3, कि आपको वो वैलिडेशन की जरूरत है ही नहीं। आपको खुद में इतना संपूर्ण बनना है जो आप खुद लिखवा कर लाए हो, कि अगर कोई 100 लोग भी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, 100 लोग भी आपको नीचा दिखा रहे हैं, फिर भी आपको फर्क ना पड़े। आपका सीधा कॉन्टेक्ट यूनिवर्स के साथ में, भगवान के साथ में, और अगर वो आपको साथ दे रहे हैं आपका कि भाई तुम ठीक हो, फिर चाहे 100 लोग गलत भी बोले तो भी आप यही मानोगे कि मैं तो ठीक हूँ भाई। ये दिख रहा है आपके लिए, ये आपकी किस्मत में है, ये लड़ना पड़ेगा आपको, आपकी किस्मत में लड़ना ही पड़ेगा। देखो कुछ लोग क्या होते हैं कि सिल्वर स्पून के साथ में पैदा होते हैं, यानी कि बॉलीवुड का एग्जांपल ले लो, जैसे बॉलीवुड में नेपो किड्स बोलते हैं, सोनम कपूर और ये सब चीज़, इन्हें एक्टिंग नहीं आती है, कुछ नहीं आता, लेकिन उनका कनेक्शन है बॉलीवुड में, तो भाई उन्हें डेब्यू भी कर लिया उन्होंने, उन्हें फिल्म भी मिलती है, पैसे भी कमाते हैं। और जो लोग आउटसाइडर होते हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है, खुद बनाना पड़ता है सब चीज़ें। तो वही आपके लिए दिख रही है कि आप अपनी किस्मत में मेहनत तो बहुत ज़्यादा लिखवा कर लाए हो, लेकिन आपको उसमें खुश होना है कि आप जो भी कमाओगे वो अपनी किस्मत से कमाओगे, अपनी मेहनत से कमाओगे। ऐसा नहीं कि कोई खैरात में दे रहा है आपको, और आपको वो चीज़ें पसंद भी नहीं होंगी। अगर कोई आपको फ्री में पैसे भी दे दे, कुछ भी कर दे, नहीं, आपको लगेगा मैं मेहनत करके कर लूँगा, बस फ्री में मेरे को पैसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, विक्ट्री यहाँ पे आपके लिए हर एक चीज़ में दिख रही है, और आप अपनी किस्मत से ही, ऐसा दिख रहा है कि रिश्तों को ना निखारोगे, उन्हें संवारोगे, अपनी किस्मत में आप ये लिखवा कर लाए और अपनी मेहनत से ये सब चीज़ें करोगे। आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा रहोगे। आपने जितना भी दुख दर्द ये सब चीज़ें सही हैं अकेले रहकर, आपके पार्टनर जब आपकी लाइफ में आ जाएंगे पॉइंट नंबर 3, तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, आपको ना शॉर्ट ट्रैवल करना चाहिए, छोटा छोटा ट्रैवल आपको करना चाहिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल दिख रहा है आपकी किस्मत के अकॉर्डिंग। और अगर आपके मन में डाउट रहता है कि भाई आप पैसा, प्रॉपर्टी, घर, ये सब चीज़ें बना पाओगे कि नहीं, आपको मैं कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पे भी घर पे मेरे को बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, और यहाँ पे ये 10 ऑफ पेंटिकल तो है ही। ये चीज़ें क्या दिखा रहा है कि आपकी जो फैमिली मेम्बर है, जो आपको अभी नहीं समझते हैं या फिर बहुत बनती नहीं है, वो आप ही के घर में रहेंगे। आप अपने पैसों से घर बनाओगे, बहुत हवेली बनाओगे, और उसी में सब लोग रहेंगे, और बहुत ज़्यादा पैसा आप ऐसा बनाओगे, एक ना लेगेसी बनाओगे, आप लेगेसी छोड़ कर जाओगे आने वाले जनरेशन के लिए, इतना ज़्यादा आप कर जाओगे। पॉइंट नंबर 3, ये चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं यहाँ पे। बस आपको यही कहा जा रहा है, जो आप डाउट में चले जाते हो ना, देखो एक यहाँ पे दिख रहा है, ये 2 स्वॉर्ड हैं, ठीक है, एक जा रही है मून की तरफ, एक जा रही है पता नहीं कहाँ। तो आपको ये कहा जा रहा है जो मून की तरफ जा रही है, यानी कि मून हमारा होता है इंट्यूजन, बहुत स्ट्रांग दिखाता है, और यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जी भी आ गई मून। तो आप ना हमेशा ओके अपने लेफ्ट साइड की सुनो, ऐसा आपको कहा जा रहा है। जितना ज़्यादा आप अपनी लेफ्ट साइड की सुनोगे, यानी कि अपनी फेमिनाइन साइड की ज़्यादा सुनोगे, आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। हमेशा उसकी सुननी है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। फिर चाहे आपको सामने से कोई कितना गलत बोले, आपको यकीन करना ही नहीं। आपके लिए ये है, आपको हर एक चीज़ में अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हो, अपने इमोशंस को इग्नोर करते हो। यहाँ पे पता है क्यों आया है आपके लिए लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड होती है हमारी फेमिनाइन साइड, राइट।
फेमिनाइन साइड में ना कोई लॉजिक नहीं होता है, वो सिंपली हमारी इंट्यूशन होती है। राइट साइड हमारी होती है लॉजिकल पूरी। और यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि आप अपने इमोशंस को यानी कि अपने फेमिनाइन साइड को इग्नोर कर रहे हो और लॉजिकल साइड को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव कर रहे हो, क्योंकि आपको ना लोगों ने ऐसा बना दिया है। तो अभी ये टाइम है आप लोगों के लिए कि उन सब चीज़ों को आप छोड़ दो जो आपका खुद का है ही नहीं और लोगों ने आपको कर करके ऐसा बना दिया है। ठीक है, आपने अपने घर में भी सुना होगा यार, किसी को जीना है तो इस तरीके से जियो, झुकना तो पड़ता ही है, ये सब चीज़ें तो है ही। उन सब चीज़ों को त्याग दो, जब तक वो आपके खुद के ओरिजिनल थॉट नहीं है उनको वैल्यू मत दो आप। और आपको यही कहा जा रहा है अपने इमोशंस को पहचानो, इमोशंस को पहचानो यानी कि अपने फेमिनाइन साइड को, इंट्यूशन को पहचानो, सब चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो ये सब आपकी किस्मत में है। अब ये चीज़ें होंगी कैसे कैसे, क्या कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए और देख लेते हैं। कार्ड ड्रॉप हो गया है आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स और ये वाला कार्ड क्या, अच्छा आपके लिए 2-3 कार्ड ड्रॉप हुए हैं एक साथ। हर्मिट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल पेंटिकल देखो कितना दिख रहा है, 10 ऑफ पेंटिकल भी आपके लिए, जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, लुक मैंने आपको कहा था कि ये जो रीडिंग मुझे दिख रही है ये बिल्कुल कंबाइंड दिख रही है। पाइल नंबर 1 और 2 का बिल्कुल कंबाइंड वर्जन है ये पाइल नंबर 3। क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए सारे ही कार्ड ऐसे दिख रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। देखो हर्मिट का कार्ड हमें क्या दिखाता है कि हमें ना आइसोलेट करना है खुद को और सेल्फ रियलाइजेशन मोड में जाना है, यानी कि खुद के अंदर झांकना है। जो हम चीज़ें बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो हम वैलिडेशन और लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपको खुद के अंदर झांकना है, खुद के अंदर से लेकर आना है। क्योंकि जो आपकी खुद की आवाज़ है वो खुद की है ही नहीं, वो भगवान की आवाज़ है, वो यूनिवर्स की आवाज़ है और आप भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। इसलिए आपने ना हमेशा अपने आप को अकेला ही पाया होगा, हमेशा अपने कजन्स के साथ में, भाइयों के साथ में, सिबलिंग के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में आपकी कभी किसी से बनी ही नहीं होगी, निभी नहीं होगी। और आप हमेशा ये यार मैं फिट ही नहीं होता हूँ, इस जनरेशन में फिट ही नहीं होती हूँ। आप आईफोन वाले ज़माने में, नोकिया के ज़माने में जी रहे हो, आईफोन वाले ज़माने में हो जी, आप नोकिया के ज़माने में रहे हो। वो चीज़ आपके लिए दिख रही है, यानी कि स्मार्टफोन के ज़माने में आप कीपैड वाले ज़माने में जी रहे हो। आप थोड़े से ओल्ड स्कूल मुझे नज़र आ रहे हो पॉइंट नंबर 3। और ये गलत बात नहीं है, बहुत बेहतर है ये, क्योंकि आप ओल्ड सोल हो तो ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ, तो आप ये चीज़ें अनलॉक कैसे होंगी, आपकी जो मेहनत इतनी ज़्यादा जा रही है वो कम कैसे होगी? वो ऐसे कम होगी कि जब आप खुद को ना आइसोलेशन वाले फेज में ले जाओगे, अपने ऊपर काम करोगे, स्पिरिचुअली खुद को एलिवेट करोगे, इंट्यूशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाओगे। यहाँ पे मून दिख रहा है, फुल मून है ये, तो फुल मून में अगर आप मेडिटेशन करते हो, हीलिंग करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई, अब आपको खुद की सुननी है और कोई कुछ भी बोले कुछ मतलब नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे दिखाता है कि आपको ना अपनी साइड से कुछ नई शुरुआत करनी है और करते ही रहनी है। किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, पैसा तो आपकी किस्मत में है, बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा है। और इसलिए आपके लिए आया था कि आपके ही बनाए हुए घर में आपकी पूरी फैमिली रहेगी, जो अभी आपको टॉन्ट वगैरह मारते हैं। और प्रॉपर्टी, घर, पैसा, बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे, बहुत ज़्यादा चीज़ यहाँ पे दिख रही है। किंग ऑफ पेंटिकल तो ये दिखाता ही है कि उसके पास पैसा है भरपूर। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल क्या दिखा रहा है, जो पैसा आपके पास आया है उसी पैसों से आप पैसे को डबल कर रहे हो। ठीक है, और अगर अभी आपके पास पैसा नहीं आता है या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती हैं, तो आप ना ये सीखो, ये अनलॉक ऐसे होगा कि आप ना पैसों से पैसा बनाना सीखो, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट सीखो कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे जब तक आप लोगों से कॉर्ड कट नहीं कर देते हो, क्योंकि आपको भी नहीं पता, अननोइंगली आपके माइंड में कुछ कुछ चीज़ें ऐसे बैठ गई हैं जो लोगों की आपके माइंड को ना अफेक्ट कर रही हैं कि ऐसा करो वैसा करो, तो उनसे आपको बाहर आना ही पड़ेगा, ऐसा आपको बोला जा रहा है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हो, आपको वो बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स से आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड बनना है। ये कार्ड क्या दिखाता है, क्वीन ऑफ कप्स यानी कि इमोशंस आप बहुत ज़्यादा, देखो
जहाँ पे इमोशन सुनने की बात है, आप इमोशन सुन नहीं रहे हो, आप अपने फेमिनिन साइड पे काम ही नहीं कर रहे हो। लेकिन जब यहाँ पे दुख दर्द ये सब चीज़ें आती है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो ही आप इमोशनल्स की सुनते हो, और जहाँ पे सुनना चाहिए वहाँ पे सुन नहीं रहे हो। तो आपको ये बोला जा रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की तरह आपको बनना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसी है कि इसके सामने ना कोई भी इल्यूजन आ जाए, कोई भी लोग आ जाए, ये डरती ही नहीं है। इसका माइंडसेट इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सॉरी। रूबिना दिलेक आप सर्च करिएगा, निया शर्मा आप सर्च करिएगा। ये ऐसी बोल्ड पर्सनैलिटी है। इनके पर्सनैलिटी वाइज मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि क्या पहनती है क्या करती, नहीं, इनके बोलने को देखो आप, इनका कोई इंटरव्यू देखो, इनका कोई पॉडकास्ट देखो आप। मुझे मेल में कोई एग्जांपल मिल नहीं रहा है ऐसा, मेल में कोई ऐसा कोई एग्जांपल मिल नहीं रहा है। आप इनको देखोगे ना तो आप खुद पहचान जाओगे कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, और आपकी किस्मत में तभी चीज़ें अनलॉक होना शुरू करेंगी। और अगर आप रूबीना दिलेक की स्टोरी पढ़ोगे जानोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जैसे सिमिलर मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं कि ऐसे अनलॉक होंगी आपकी लाइफ में। जितना ज़्यादा आप पैशनेट एनर्जी में रहोगे ना, आपको ना घोड़ा बनने की जरूरत है। कैसे घोड़े कैसे होते हैं, उनकी आंखों पे ना वो लगा देते हैं कुछ कि साइड में ना देखें, सीधा ही देखें। तो आपको सीधा ही देखना है, इधर उधर नहीं देखना है आपको, कौन क्या बोल रहा है क्या चीज़ नहीं, आपको सीधा ही देखना है। और जितना ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ये भी आपको बोला जा रहा है। ओके, ऐसे ये सब चीज़ें अनलॉक होंगी आपके लिए, क्योंकि नेचर से जितना ज़्यादा आप कनेक्ट रहोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। और आप नेचर के लिए ना कुछ करना शुरू करो, कहीं प्लांटिंग शुरू करो, नेचर के लिए कुछ डोनेट करना शुरू करो, एनिमल्स के लिए कुछ करो, फिर आपके अंदर ये सब जो चीज़ें ये अनलॉक हो जाएंगी। ये भी आ रहा है। अभी देख लेते हैं भगवान जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। ये मुझे आपका लास्ट वो भी दिख रहा है, लास्ट बर्थ भी दिख रहा है इस धरती पे, इसलिए आपको ये सब कुछ मिल रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ है, क्योंकि आपको ऐसा भगवान भी चाह रहे हैं कि भाई जो इसका मिशन है इसको ये सब देके भेजो ताकि कोई अधूरी इच्छा ना रह जाए और ये मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ओह माय गॉड, ये कार्ड तो तीनों ही पाइल में आए। कौन है ऐसा जो तीनों पाइल देख रहे हैं, मुझे बताओ जरा, कौन है ऐसा? माँ तारा का कार्ड है, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस। तो आपको सक्सेस तो बिल्कुल मिल रही है। देखो, आपको भगवान जी भी यही बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ एक टीचर है, तो आपको ये सब चीज़ें सिखाई जा रही है। तब तक आप सीखोगे नहीं, अपने सेल्फ पे टैप इन नहीं करोगे जो आपका ट्रू सेल्फ है, तो आपको चीज़ें मिल ही नहीं पाएंगी। और वो आप काफ़ी हद तक कर चुके हो, तो भगवान आपको ये बोल रहे हैं कि अभी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, और आपको ना बोलने को लेकर कहा जा रहा है, बोलना तो आपको पड़ता ही है, और आपकी ना जुबान थोड़ी सी ऐसी रही होगी कि ऐसा बोलते होगे आप कि सामने वाले के दिल पे सीधा तीर लग जाए, खंजर लग जाए उसके इतना तीखा बोलते हो आप कभी कभी। और वो आप जानबूझकर बोलते हो, आप बोलते नहीं हो तो बोलते नहीं हो, जब बोलना होगा ना तो आपके मन में ऐसा चलता होगा कि एक ऐसा डायलॉग फेंक के मारूंगा कि चुप हो जाएगा, ये चुप हो जाएगी। वो आपके घर में भी रहता है, तो उसको थोड़ा सा बैलेंस कर लो, ऐसा आपको कहा जा रहा है। क्योंकि पता है क्या होता है, जो लोग ऐसे रहते हैं ना कि ठीक है गुस्सा कर रहे हैं बार बार निकाल रहे हैं, तो उनकी इमेज एक तो खराब हो जाती है, और ऊपर से ये कोई नहीं देखेगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपके अंदर इतनी सब चीज़ें पाइल अप हुई है तब आपने बोल दिया है, आप दिल के साफ हो इसलिए बोल के ख़त्म कर रहे हो, वो कोई नहीं देखता। सब लोग ये देखेंगे कि कितना घटिया बोलता है, इसको तो तमीज़ ही नहीं है। और अगर आप किसी को मिरर भी दिखा रहे हो ना, क्योंकि आप ओल्ड सोल हो, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको सच्चाई और उन सब चीज़ों में बहुत डिफरेंस पता है। और अगर आप किसी को मिरर भी दिखा रहे हो तो आपको यही बोला जाता होगा, इसको तो बड़ों की इज्जत भी नहीं है, जुबान चला रहा है। सही बोल रहे हो तो आपको ये बोला जाएगा जुबान चला रही है, तो हमारे सामने ये जुबान चला रही है वो चीज़ें दिख रही है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करना है, आपको हंसी मजाक में ये चीज़ें बोल देनी है जो आपको बोलनी है, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं बोलना है, क्योंकि सीरियस होकर बोलोगे ना तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा खंजर मारोगे आपको खून नहीं दिखेगा लेकिन वो घायल हो जाएगा सामने वाला। तो उसमें थोड़ा सा बैलेंस ले आओ, आपको ये कहा जा रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। और सक्सेस तो आपको मिल ही रही है, माता रानी आपको बोल रही है, सक्सेस आपको दी जा रही है, तथास्तु बोल रही है वो आपको। ये क्या हो रहा है, इतने सारे कार्ड कैसे आपके लिए आ रहे हैं? कितने कार्ड आ गए? 3 कार्ड आ गए। दिस वेट लॉज, ट्री ऑफ लाइफ, द मेडिसिन व्हील, दिस स्टाफ। कंफर्म हो गया यहाँ पे। क्या कंफर्म हो गया? जो मैं आपको बोल रहा था कि आपका लास्ट बर्थ है,
और ट्री, देखो ट्री क्या होता है, आज इस कार्ड से अलग ही मैसेज मिल रहा है मुझे। और यहाँ पे बटरफ्लाई भी दिख रहे हैं, तो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दिखाता है। तो आपकी किस्मत में ट्रांसफॉर्मेशन है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। कहा है ना मैंने कि पाइल नंबर 1 और 2 के बिल्कुल कंबाइंड रीडिंग है ये। तो अगर आपको विस्तार से सुनना है ना आपका पाइल, तो 1 और 2 को भी देखो, तब पाइल 3 में आना, उनको कंबाइन करके यहाँ पे सब चीज़ें आ रही हैं। तो पौधा होता है, प्लांट होता है वो छोटा, ट्री होता है बिल्कुल वो बड़ा हो जाता है, यानी कि उसका बस हो गया अभी काम, उसकी जितनी एज है वो होगा और डेथ हो जाएगी उस पेड़ की, खत्म हो जाएगा, बस हो गया उसका काम। तो वही आपका सोल की मैच्योरिटी लेवल मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो आपकी सोल इस धरती पर आई थी, जो कुछ सीखने आई थी, वो सब कुछ काम हो गया है, ये लास्ट बर्थ है आपका और आपको यहाँ से जाना है। दी मेडिसिन व्हील है यहाँ पे कि कुछ कुछ आपका ना कर्मास पेंडिंग रह गए थे, लोगों को सर्व करना था, वो पेंडिंग रह गया, वो आप सर्व करने आए हो लोगों को। फिर चाहे वो कैसे भी कर सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, आप ऑकल्ट में हो सकते हो, आप हीलर हो सकते हो, या फिर आप प्रकृति को जो आपके लिए आया है कि आप सर्व करना शुरू करो, एनिमल्स को सर्व करना शुरू करो, क्योंकि वही आपकी लास्ट चीज़ें रह गई हैं जो आपको करनी है। उसके बाद में स्वेट लॉज का कार्ड पता है क्या दिखाता है, ये एक ऐसा प्लेस है, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, मेरे को डोमेन डोमेन आई थिंक डोमेन बोलते हैं कुछ, तो इसको बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट चीज़ याद नहीं आ रही है। तो ये लाइट में जा रहा है, प्योर लाइट में जा रहा है ये जो फीमेल है सॉरी मैं बोल रहा हूँ प्योर लाइट में जा रहा है और ये फीमेल है, तो ये फीमेल प्योर लाइट में जा रही है, ठीक है तो इसका काम पूरा हो चुका है तभी तो वो जा रही है। आप अपने रूम में कब जाते हो, जब आपका सारा काम हो चुका होता है तो रूम में रेस्ट करने जाते हो कि अब तो मेरे को कहीं नहीं जाना, रेस्ट करने जाते हो ना। तो ये प्योर लाइट में आपको रेस्ट करने अभी जाना है, ये दरवाजा बंद हो जाएगा और आप चले गए भगवान के पास में, लाइट में जाके विलीन हो गए आप। आपको ये कहा जा रहा है आपकी किस्मत में ये है। किस्मत में मतलब किस्मत क्या है, जो आपने इस बर्थ लिया है, ये जो जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती वो आपकी किस्मत काउंट होगी। तो आपकी डेथ होने तक ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपको इस चीज़ में भेजा जाएगा, आपके लिए ये कहा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, और जो लोग ओल्ड सोल होते हैं, स्पिरिचुअली उनका मिशन होता है, सब चीज़ें हो रही होती हैं, आपको ज़्यादा ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पता है क्यों? आपको ये कहा जा, एक तो आप भगवान से भी शिकायत करते रहते हो बीच बीच में, मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको टेंशन लेने के लिए इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि आप देख रहे हो यार लोग तो बहुत ज़्यादा सर्व कर रहे हैं इधर उधर, आपको तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर ऐसा तो नहीं आप कहीं गलत जा रहे हो, नहीं, आपको भेजा ही इसलिए गया है कि आपको कहीं सर्व नहीं करना है, वो तो आप साइड बाय साइड सर्व कर दोगे, आपकी सोल वो चाहती है तो वो हो जाएगा, वो आपकी फ्री विल है। लेकिन आपको इसलिए भेजा गया है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस इस धरती पर अपने ये लेसन्स लेने हैं, इन सब चीज़ों को सीखना है, और जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आपको भोगनी है और यहाँ से बस जाना है, कोई भी इच्छा नहीं रखनी है आपको, इसलिए भेजा गया। आपके ऊपर ज़्यादा कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और अभी आपके लिए क्या मास्टर कार्ड, मोक्ष अवकारी और काल रात्रि। देखो यहाँ पे मुझे एक इन दोनों कार्ड से दिखाता हूँ, यहाँ पे जो ये फ्लावर है बैकग्राउंड में थोड़ा सा दिख रहा है और यहाँ पे ये प्रॉपर दिख रहा है, यानी कि बस थोड़े से आप बाहर आने के लिए रह गए हो, आप थोड़ा सा आप छोटा सा अध्याय रह गया आपकी लाइफ का, उसके बाद वो पूरा हो जाएगा, आप प्रॉपर खिल जाओगे। तो यहाँ पे हमारा क्राउन चक्रा भी दिखाता है, ब्रह्मरंध्र भी होता है वहाँ पे जहाँ से हमारी सोल निकल जाती है, तो आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे, आपको ये कहा जा रहा है इन दोनों कार्ड से। काल रात्रि कार्ड क्या दिखा रहा है कि अभी ना कुछ टाइम की रात रह गई है आपकी। क्यों रह गई है? ये जो आपको मून दिख रहा है ये ग्रहण लगा हुआ है यहाँ पे एक तरीके से, है ना, ये थोड़ा सा दिख रहा है, ये जब ये पूरा हट जाएगा तो वो पूरा चमक जाएगा। तो इतना पार्ट है आपके लिए जो आपको ना हटाना है, आपको ये कहा जा रहा है। वो हट जाएगा तो आपको लाइट चमक जाएगी, आपको आपका घर दिख जाएगा और आप उधर चले जाओगे। सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है क्या बता रहे हैं ये, ऐसा तो कुछ नहीं होता, पर ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। जितना ज़्यादा आप अपने क्राउन चक्रा पे ये सब चीज़ें काम करोगे, मोक्ष के लिए अग्रसर करोगे खुद को, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा और सब चीज़ें आपको खुद ब खुद मिलती जाएंगी। बस आपको भेजा ही इसलिए गया है कि आप अपने मोक्ष को प्राप्त कर पाओ। और काल रात्रि यहाँ पे ये चीज़ें दिखाती है कि जितनी भी आपके जीवन में अंधेरापन चल रहा है, रात चल रही है एक तरीके से, तो आपको ना हार नहीं माननी, उसकी सुबह भी आएगी, वो फूल भी पूरा खिलेगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने हार्ट चक्रा पे, अपने थर्ड आई चक्रा पे और अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो। और क्राउन चक्रा तो आपका है ही, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है, अपनी कुंडलिनी शक्ति पे भी आप काम करो, आपको ये भी कहा जा रहा है इससे, ठीक है। फाइल नंबर 3, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई है। कमेंट करके बताइएगा
लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।